अपने जगदेव बाबू को, जो बिहार के लेनिन थे, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सावित्रीबाई फुले को करते हैं श्रद्धा सुमन अर्पित, बिरसा मुंडा को करते हैं, मान्यवर काशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और श्रद्धा सुमन अर्पित करके कहना चाहते हैं कि हम अगर बाबा साहब की बताई हुई बातों को लेकर चलना चाहते हैं, बाबा साहब के इस भारत के संविधान को, मैं अपना धर्म, बाबा साहब के इस संविधान को, जो हमारा भारत का संविधान है, जिसे बाबा साहब ने हमारे लिखा है, उस संविधान को मैं अपना सब कुछ मानता हूं। चाहे वो मेरा धर्म ग्रंथ है, यही मेरा धर्म ग्रंथ है और यही मेरा सब कुछ है और यही मेरा जीवन है। अगर मैं इस संविधान को मानकर कहना चाहता हूं कि यह संविधान मेरा सब कुछ है, तो लोग कहते हैं कि यह तो बागी हो रहा है। लोग कह रहा है कि यह तो बागी हो रहा है। अगर संविधान की बात हम कर रहे हैं तो बागी हो रहे हैं, यह कैसे हो गया? अगर संविधान में आरक्षण की बात क्या है, कैसे है आरक्षण की बात? संविधान में हम आपसे पूछना चाहते हैं, अपनी तमाम माताओं और बहनों से पूछना चाहते हैं, हमारे सामने जो बैठे हुए हमारे भाई हैं, बंधु हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे चाचा हैं, हमारी चाची हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि जो संविधान, इस संविधान के अंदर जो बातें लिखी गई है वो क्या लिखी गई है, कि आरक्षण कैसे मिलना चाहिए। इस संविधान में आरक्षण का क्या जिक्र है, कैसे जिक्र है? एक भारत के चलाने वाले लोग जो गद्दी पर बैठे हुए हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जिक्र है हमारे संविधान में, कैसा भारत बनना चाहिए। इसी संविधान के अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमें शैक्षणिक रूप से, या जो समाज पिछड़ा समुदाय है, उसे आरक्षण मिलना चाहिए। कहने का मतलब है जिसे सदियों से दबाया गया है, जो बाबा साहब ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने हमें आज ही के दिन जो आरक्षण का शुरुआत किया था, वो आरक्षण क्या था? उस आरक्षण में के समय 26 जुलाई को जो आरक्षण दिया गया था 1902 में, तो उस आरक्षण में कहा गया था कि जो शूद्र है, जो गैर ब्राह्मण है, उन्हें 50% का आरक्षण 1902 में हमारे छत्रपति साहू जी महाराज ने दिया था। ये 1902 में 50% का आरक्षण उन्होंने देकर कहा था कि जो शूद्र है, जो गरीब है, जिन्हें हमने पढ़ने नहीं दिया है, जिन्हें हमने पढ़ने नहीं दिया है, उसके लिए हम आरक्षित कर रहे हैं कि वो पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, नौकरियों में आएंगे और उनके समाज में उनका जीवन अच्छा होगा, वो बढ़ने लगेंगे। आज की सरकारें क्या कर रही हैं? करे नहीं, आरक्षण की परिभाषा को बदल दो। हम सबों ने मिलकर आज आरक्षण दिवस के दिन पर अपनी आरक्षण हिस्सेदारी को मानने का मांग रखा है कि हमारी आरक्षण, जो हमारा हक है, हमारा हुकूक है, जो अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है, उस अधिकार को हमें लेना है, अधिकार को लेना है। आज अधिकार हमें अपने घर बैठे नहीं मिलेगा, हमें अधिकार घर बैठे नहीं मिलेगा। हम हाथ पर हाथ धरे रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे टुक टुक, हमें अधिकार नहीं मिलेगा। उस अधिकार के लिए जरूरत आन पड़ी है, हमें लड़ने की जरूरत आन पड़ी है। बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षित बनो, ये जो कठपुतलियां सरकारें हैं, चाहे वो बिहार की सरकार हो या भारत की सरकार हो, जो संविधान विरोधी सरकार है, जिन्होंने 10% जो आरक्षण दिया, वो संविधान के विरोध में आरक्षण दिया है, वो संविधान के विरोधी आरक्षण है। हम इस आरक्षण का वापसी चाहते हैं। ये 10% जो सवर्णों को आरक्षण जो दिया गया है, ये घोर संविधान विरोधी है। इसे संविधान में कहीं जगह नहीं है। भारत का संविधान, ये भारत किससे चलेगा? हमारे बाबा साहब के संविधान से या मोदी और गोदी के संविधान से? आपको तय करना है।
हमारा भारत किससे चलेगा? बाबा साहब के संविधान से चलेगा ना। तो दोनों हाथ उठा करके आप समर्थन कीजिए कि हमारा संविधान, हमारा ये भारत किससे चलेगा, हमारा ये भारत कैसे चलेगा। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे। स्पष्ट करना होगा कि 10% आरक्षण अगर संविधान विरोधी है तो हमें इसे वापस कराना होगा। अगर हमें संविधान में आस्था है, हमारी आस्था अगर इस संविधान में है तो हमें वापस कराना होगा इस 10% को। नहीं तो हमें नहीं पता है कि आपका आस्था है इस संविधान में कि नहीं। मेरा आस्था है इस संविधान में, हमने इसे अपना जीवन मान लिया है और इस जीवन के लिए अपनी अगर बलिदान भी देने की जरूरत होगी मैं अपना बलिदान तक दूंगा, लेकिन 10% आरक्षण वापस कराकर और हमें जो हमारा हक है उस हक को दिला करके रहना है। जब मंडल कमीशन की जब बात हो रही थी तो यही न्यायालय था जो कहा कि नहीं, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। याद है ना सबको, रोका गया था ना। और आज जब 59.5% हो गया तो कोई बोलने वाला नहीं है। अरे ये कौन खिचड़ी बढ़ गई? ये आरक्षण जब हमारे संविधान में जब कहा गया है कि ये कैसे होगा, किनको आरक्षण मिलेगा, तो कैसे बंदरमाट हो रहा है इसका। इस हक के लिए, इस अधिकार के लिए हम सबों को लड़ना होगा साथियों। हमने स्पष्ट कहा है कि अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन आरक्षण हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हमारा गुरूर है, उस गुरूर को लेकर रहेंगे। आज अगर नौकरियां में हमें क्या हो रहा है, नौकरियां में हमारे समाज को क्या मिल रहा है, तो ठन ठन को बाबा साहब का संविधान वही कहता है कि हमने रिजर्व कर दिया है हम अपने पूर्वजों, हम अपने बच्चों के लिए, कि जब तक स्थिति बराबर नहीं हो जाती है, जब तक हमें बराबर का दर्जा नहीं मिल जाता है, हमें सदियों से आपने दबाया है और फिर आप दबाने आ रहे हैं। ये दबाने वाली दो गली नीति नहीं चलेगी साथियों, ये दबाने वाली दो गली नीति नहीं चलेगी। और जनतांत्रिक विकास पार्टी आपके साथ मजबूती से खड़ी है कि जहां भी हमारे हक और अधिकार पर चोट होगा वहां हम मजबूती से उसका विरोध करेंगे और मजबूती से उसका खिलाफत करेंगे।